हाथरस हादसे में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, अब तक 123 लोगों की हो चुकी है मौत। कई जख्मियों का चल रहा इलाज। अस्पताल में भर्ती कई जख्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथरस घटना को लेकर एक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार। जांच के लिए न्यायिक आयोग का किया गया गठन। 3 सदस्यीय आयोग को जांच का जिम्मा। आयोग में 2 रिटायर्ड जजेस शामिल। हाथरस हादसे में पुलिस ने की जांच पड़ताल तेज। हादसे की जांच के लिए यूपी डीजीपी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग टीम्स। मैनपुरी, कासगंज समेत कई जिलों की पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश जारी। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पुलिस की तलाशी। रात 11 बजे पहुंची एसओजी की टीम। करीब 1 घंटे तक आश्रम के अंदर रहे मैनपुरी के डीएसपी। बोले बाबा अंदर नहीं था, सिक्योरिटी चेक करने आए थे हम। यूपी के आगरा में भोले बाबा के सत्संग पर लगाई गई रोक। सत्संग की नहीं मिल पाई अनुमति। पुलिस की मौजूदगी में हटाए गए टेंट। आज आगरा के सैया में होना था उनका सत्संग। हाथरस हादसे के बाद बाबा साकार हरि का पहला बयान। लोगों की मौत पर जताया दुख। कहा हादसे के वक्त वहां मौजूद नहीं था। एपी सिंह को नियुक्त किया गया है अपना वकील। मैनपुरी आश्रम से गुप्त तरीके से लापता हुआ बाबा। हादसे के दिन दोपहर 2:30 बजे पहुंचा था यह आश्रम में गुप्त सुरंग होने का शक है। अभी बाबा साकार हरि की तलाश में पुलिस है। बाबा साकार हरि को लेकर जी न्यूज ने किया है बड़ा खुलासा। मैनपुरी में जी न्यूज ने खोला बाबा साकार हरि के तहखाने का राज। बाबा के समर्थकों ने तहखाने पर किया कब्जा। तहखाने को दोबारा से बंद किया गया। बाबा के खिलाफ पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। साल 2000 में गिरफ्तार हुआ था बाबा साकार हरि। बाबा का असली नाम सूरजपाल है। लोगों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था ये। हादसे के तुरंत बाद बाबा को दी गई थी हादसे की जानकारी। बाबा की कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। हादसे के बाद 4 आयोजकों ने किए थे फोन कॉल। सबसे पहले आयोजक देव मधुकर ने किया था फोन कॉल। हादसे को लेकर महिला आयोग भी एक्टिव मोड में है। हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पर टीम्स पहुंची। महिला आयोग की दौरा किया। अध्यक्ष रेखा ने यहां पर जख्मियों से बात की। पुलिस से रिपोर्ट ली हादसे की। मैनपुरी के डीएसपी का बड़ा बयान आया सामने। कहा आश्रम के अंदर नहीं गई पुलिस की टीम्स। जी न्यूज के कैमरे में कैद हुए आश्रम के अंदर जाते हुए पुलिस अधिकारी। करीब 70 मिनट तक आश्रम में रहे पुलिस अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस भगदड़ का मामला। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकती सुप्रीम कोर्ट। यूपी के नोएडा में बाबा का आश्रम है। अवैध रूप से बना रहा बाबा साकार हरि का पर आश्रम। नोएडा प्राधिकरण से नक्शा पास करवाए बिना यहां पर निर्माण कार्य हुआ। आसपास के लोगों को अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं। बाबा का कानपुर में आश्रम तक पहुंच गई है जी न्यूज की टीम। ग्रामीणों ने बताया है सरकारी जमीन पर बाबा ने खड़ा किया ये पूरा साम्राज्य। रास्ते को लेकर आश्रम के लोगों के साथ ग्रामीणों का होता विवाद। हाथरस हादसे के बाद मथुरा में अलर्ट मोड पर पुलिस। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने पर हुआ था मंथन। मंदिर में अब लाइन में लगकर ही हो पाएंगे दर्शन। हाथरस हादसे के लिए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को ठहरा दिया जिम्मेदार। कहा सरकार की लापरवाही से ही इतने लोगों की मौत हुई है। कई लोगों को समय पर नहीं मिल पाई एम्बुलेंस। लोगों का नहीं हो पाया इलाज। दिल्ली के दौरे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं दोनों नेता। साथ ही सीएम बनने के बाद पीएम के साथ ही पहली मुलाकात होगी। अग्निवीर योजना को लेकर सदन में राहुल गांधी बोले हैं। राजनाथ सिंह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला है इन्होंने। अग्निवीर का लेकर राहुल के दावे को सेना ने खंडन कर दिया। कहा अग्निवीर के परिवार को 98 लाख रुपए का भुगतान किया गया। 67 लाख रुपए का जल्द होगा भुगतान। राहुल ने मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया था। राहुल के आरोप पर रक्षा मंत्रालय ने दी सफाई। भारतीय सेना के पोस्ट में लिखा रीट्वीट करते हुए कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल के आरोप का खंडन करते हैं। एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। 7 जुलाई को होगा शपथ ग्रहण। सरकार बनाने की तैयारी पूरी। शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा इस्तीफा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने तक चंपाई सोरेन बने रहेंगे कार्यवाहक सीएम। 153 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर बने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के नियम में बदलाव किया बड़ा। अब शपथ के दौरान नारे नहीं लगा सकेंगे सांसद। ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे लगाने के बाद ये हुआ था विवाद।
प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। बोले, झूठ फैलाने वालों को देश देख रहा, इनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर निशाने साधे। बोले, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अनुभव राहुल गांधी से बहुत लंबा है। राहुल गांधी और उनका कोई मेल नहीं है। 20 सालों से संवैधानिक पद पर पीएम मोदी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाने साधे। सदन में गलत जानकारी देने के आरोप लगाए। कहा, झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना पीएम मोदी की आदत है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर वार। कहा, मोदी शाह को बताया संविधान का हत्यारा। बोले, जनता ने आपको सबक सिखाया। राहुल के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी के भाषण पर कसा तंज। कहा, राहुल गांधी 2 बार गए मणिपुर। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के प्रति नहीं दिखाई संवेदना। उनका व्यवहार निष्ठुर था। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ता प्रदर्शन में हुए शामिल। राहुल से की माफी की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का राहुल गांधी पर अटैक था कि उन्होंने कभी भी संविधान नहीं पढ़ा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ घटना होने पर राहुल साध लेते हैं चुप्पी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉ फैकल्टी की परीक्षा को स्थगित किया। आज ये एग्जाम होना था। वजह के बारे में कोई डिटेल नहीं है। परीक्षा से एक दिन पहले इसका स्थगन हो गया है। नीट मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। अमन सिंह नाम के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद से हुई गिरफ्तारी। पेपर लीक में हाथ लेने का शक है। बिहार झारखंड के सिंडिकेट से जुड़ा है अमन सिंह। बिहार में एक और पुल चढ़ा, भ्रष्टाचार की भेंट। सारण में पुल हुआ धाराशायी। 2010 में हुआ था पुल का निर्माण। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। गंडक नदी में बढ़े जलस्तर का दबाव नहीं झेल पाया पुल। नीतीश कुमार ने बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं के लिए जानकारी। मुख्यमंत्री ने सड़क और पुल के रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक बुलवाई। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी हुए हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले होगा भूमि सर्वेक्षण का काम। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अधिकारियों से जल्द भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए कह दिया गया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशालय को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 5000 शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने को लेकर सवाल पूछे। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। घोटाले के आरोप में जेल में बंद है सिसोदिया। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है सत्येंद्र जैन। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में सर्वे का काम पूरा। एएसआई की रिपोर्ट पर आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने सर्वे में नारायण की चतुर्भुज मूर्ति मिलने का दावा किया। भोजशाला में सर्वे के बाद विवाद और बढ़ गया। हिंदू पक्ष के बाद अब जैन समाज ने भोजशाला पर दावा किया। इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी के वजू खाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। 9 जुलाई को मामले में होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष ने वजू खाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग उठाई है। जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में आतंकी। घाटी में 135 आतंकवादी एक्टिव। 135 में से 110 पाकिस्तानी आतंकी शामिल। आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। हजारों तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। आतंकियों की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट है। यात्रा के रास्ते पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इंडियन आर्मी के थिएटर कमांड के लिए 3 जगहों पर पहचान हुई है। लखनऊ, जयपुर, थिरुवनंतपुरम में बनेंगे 3 थिएटर कमांड। चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर कमांड की स्थापना। दिल्ली में बरसात के बाद लोगों को गर्मी से मिल पाई निजात। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कई इलाकों में लगा जाम। आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जाम में फंसी रही गाड़ियां घंटों तक। दिल्ली में बरसात के बाद बड़ी लोगों की परेशानी। संगम विहार शनि बाजार रोड पर बने गड्ढे में फंसी कई गाड़ियां। लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। असम में लगातार हो रही बरसात के बाद बाढ़ के हालात। नौगांव में बाढ़ के हालात बहुत ही खतरनाक है। करीब 30,000 लोगों के जीवन पर इसका असर। 25 से ज्यादा गांवों में भरा पानी। बाढ़ के कारण घरों में कैद लोग हुए। असम में बाढ़ से आम लोगों के साथ जानवरों की भी बढ़ गई परेशानी। काजीरंगा नेशनल पार्क में भरा पानी। जानवरों के 167 शिविर पानी में समाये। वन कर्मियों ने 8 शिविरों को खाली करवाया। नेपाल, बिहार में भारी बरसात के बाद हालात खराब। मोतिहारी में जमुनिया बांध टूट गया। हजारों एकड़ खेतों में पानी भर गया। सैकड़ों एकड़ में फैली फसल हुई बर्बाद। किसान हुए परेशान।
राजस्थान के जयपुर से खबर, नगर पालिका की पोल खुल गई है। पहली बरसात में शहर पानी पानी हुआ। सड़कों पर चारों तरफ जलजमाव, परेशानियां लोगों की बढ़ती, शिकायतों का लगा अंबार। राजस्थान के जयपुर की बरड़िया कॉलोनी में फिर भरा पानी। घरों में बने बेसमेंट्स में पानी समा गया। कॉलोनियों के जो लोग हैं भारी परेशानी से जूझ रहे। जलजमाव की तस्वीरें सामने आ गई। राजस्थान के कई जिलों में बरसात के बाद सड़कों पर पानी भरा। जयपुर के नंदपुरी अंडरपास में पानी आ गया। गाड़ियां फंस गईं। गाड़ी की छत पर बैठकर लोगों ने अपनी जान को बचाया। उत्तराखंड के कई जिलों में जमकर हो रही बरसात। बागेश्वर में बरसात से नदी उफान पर। जिले में 20 से ज्यादा सड़क बंद। जेसीबी की मदद से रास्ते खोलने का काम जारी। लोगों को आने जाने में परेशानी। भारी बरसात के बाद उधम सिंह नगर के बाजपुर का टूटा संपर्क। सड़क बहने से लोगों का आना जाना दूभर। गांव के करीब 35 परिवार के लोग फंस गए। राहत बचाव की उम्मीद में गांव के लोग हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में सड़क पर गिरा पहाड़ का हिस्सा। मलबा हटाने का काम जारी। सड़क पर आवाजाही बंद। आदि कैलाश मोटर मार्ग भी बंद। पहाड़ में दरार से डेंजर जोन बना घटनास्थल। T20 वर्ल्ड कप विजयी भारतीय क्रिकेट टीम की वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की हुई लैंडिंग। वर्ल्ड विजेताओं को विश्व विजेताओं का भव्य स्वागत हो रहा है। एयरपोर्ट के बाहर फैंस की भीड़। टीम इंडिया की जर्सी पहनकर पहुंचे फैंस। पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा की। पीएम से भारतीय टीम के खिलाड़ी और कोच करेंगे आज मुलाकात। सुबह 9:30 बजे पीएम हाउस के लिए रवाना होगी टीम इंडिया। 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुंबई में शाम में भारतीय क्रिकेट टीम का होगा विक्ट्री मार्च। नरीमन पॉइंट से मरीन ड्राइव मार्च होगा। ओपन रूफ बस में सवार होगी टीम इंडिया। फैंस की उमड़ेगी भीड़। जम्मू कश्मीर के बडगाम में खाई में गिरी बेकाबू स्कूल बस। हादसे में चालक समेत एक छात्र घायल। दोनों जख्मियों को अस्पताल में एडमिट किया। छत्तीसगढ़ के कोरा गांव में नक्सल प्रभावित इलाके से आईईडी की बरामदगी। जवानों ने गश्त के दौरान बम को नष्ट किया। नक्सलियों के मंसूबों को जवानों ने विफल किया है। एमपी के डिंडोरी में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े का मामला आया। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। हितग्राही गैस कनेक्शन के लिए 5 साल से गैस एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर है। राजस्थान के जयपुर से खबर, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी। बिना फूड लाइसेंस के चल रहे वेयर हाउस पर कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में घर में बने प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत से काबू पाया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेकाबू ट्रेलर सड़क पर फंस गया। रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार। करीब 4 घंटे तक यहां पर फंसा रहा। ऐसे ही बहुत मुश्किल से इसको हटाया गया। राजस्थान के सीकर में सरकारी पार्किंग ठेका बंद होने के बावजूद श्रद्धालुओं से रंगदारी वसूलते नजर आए 3 युवक। अवैध रंगदारी वसूलने के आरोप में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। अमेठी में एसटीएफ टीम को मिली सफलता। भारी मात्रा में अवैध कारतूस मिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंदसौर में प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने एक युवक और उसके दोस्त को खूब पीटा। वीडियो वायरल है मारपीट का। मामले की शिकायत पर पुलिस ने 7 को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दुर्ग में कांग्रेस पार्षद के परिजनों से लोगों ने की है मारपीट। हाथापाई के दौरान जमकर बरसाए लात घूंसे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीण बैंक के मैनेजर की हत्या में कार्रवाई की मांग। गोंडा में सैकड़ों बैंक कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। कार्रवाई की मांग उठाई। एमपी के सागर में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में एक इलेक्शन एजेंट के साथ लूटपाट। आंख में मिर्ची पाउडर डाला। बदमाशों ने लूटा। राजस्थान के चुरू में दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। ब्लैकमेल कर 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स पर नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप है। झारखंड के पाकुड़ में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट में मारपीट। 6 से ज्यादा लोग जख्मी। मारपीट के दौरान बम फेंकने के भी आरोप हैं। यूपी के गाजियाबाद से खबर, सिरफिरे आशिक ने लड़की के सर पर मारी गोली। गंभीर रूप से जख्मी लड़की अस्पताल में भर्ती की गई है। राजस्थान के बेगू में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 423 किलो अवैध अफीम डोडा चूड़ा जब्त हुआ। बिहार के बांका में यहां पर दुकान से पुलिस ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। मौके से दुकानदार फरार हुआ। केस दर्ज। जी न्यूज़।